धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज ने बहुत ही सरल भाषा में इसको लिखा है। जो मोक्ष मार्गी है वह इसका चिंतन स्वाध्याय करें और अपने जीवन को, मानव जीवन को सफल बनावे। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कललात्मने सालोकाणाम त्रिलोकाणाम यद विद्या दर्पणाय ते। जय बोलो शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। सोलह कारण भावना के अंतर्गत तृतीय भावना शील वृतेशी बनती 4 भावना के अंतर्गत व्रतों के अतिचार क्या होते हैं उनके बारे में यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है और उसको आगे बताते हुए कहते हैं, अरहंत पद प्राप्ति के परिणाम जिसके हैं वह आचरण शून्य, असर्वज्ञों एवं असंयमी जीवों की बातों में आकर के आत्मवांछना को प्राप्त नहीं होते हैं। वे प्रतिक्षण स्वविवेक से युक्त जीवन जीते हैं, समीचीन मार्ग पर आस्थावान जीवन जीते हैं। विश्वास का जीवन पूर्णता का जीवन है, विश्वासहीन का जीवन अपूर्ण जीवन है। विश्वासहीन को कहीं आस्था का आनंद नहीं आता है, असत्यता से भरा जीवन जीता है, उसे लोक में कोई सम्यक नहीं दिखता है, अधूरेपन से भरा रहता है। सच्चे देव धर्म आगम गुरु पर जिसके सम्यक आस्था रहती है वह अपने आप पूर्णता का अनुभव कर लेता है। जीवन की प्रत्येक श्वास में श्रद्धा वायु का संचार जिसके है वह पुरुष लौकिक एवं पारलौकिक उन्नति करता है। जो निराशा, अविश्वास, उत्साह शक्तिहीन परावलंबी जीवन जीते हैं वे हीन भावना से ग्रसित होकर के जीवन में ना भौतिक उन्नति के क्षेत्र में स्पर्श कर पाते हैं और ना आध्यात्मिक क्षेत्र में विकासशील हो पाते हैं। आत्मोन्नति के लिए चित्त की प्रसन्नता, आत्मनिर्भरता, उत्साह शक्ति से पूर्णता का वेदन आवश्यक है। गुरुजनों एवं गुणीजनों के प्रति बहुमान, स्वयं में लघुता का भाव व्यक्ति को गुणों से गुरु बना देता है। जो गुणों में गुरु बन जाते हैं वे विश्व गुरुता को सहज प्राप्त हो जाते हैं। स्वयं वांछना पर वांछना से रहित मार्दव आर्जव धर्म से युक्त साधना जीवन को उत्तीर्णता प्रदान करती है। लघुता, मृदुता, निर्लोभता भावों की शुचिता के साधन हैं। परिणामों की निर्मलता मोक्ष मार्ग में प्रथम साधन है। किसी जीव के अंदर साधना की शक्ति प्रबल हो लेकिन भावों की विशुद्धि के परिणाम सूची में नहीं हो पा रहे हो तो वह पिच्छी कमंडल सांस के भार को ढोने वाले यंत्र के समान ही मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्गी नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय के सम्यक निर्णय से युक्त जीव ही भूतार्थ मोक्ष मार्गी है। ऐसे मोक्ष मार्गी के प्रति आदर विनय भाव का अभाव नहीं कर बैठना। सम्यक चर्या के आचरक साधुओं के विनय व्रत भी आत्मशुद्धि का साधन है। फिर वह भी व्यवहार धर्म है जो कि परमार्थ प्राप्ति का साधन है। जैसे कैसे है तपोधन
जिन्होंने गृह नगर जनक जननी भाई भगनी आदि से निज को भिन्न करके देखा है, यहाँ तक कि निज देह को भी पर वस्तु ही स्वीकार कर उपसर्ग परिचय को शांत भाव से सहन करते हुए मन में किंचित भी खेद भाव को प्रकट नहीं करते हैं। निज ज्ञायक स्वभाव पर मात्र दृष्टि है। कभी बेला तेला पक्ष मास के उपवास करते हैं। ग्रीष्म काल में पर्वत के ऊपर सूर्य के सन्मुख हो सूर्य के आताप को आतपन योग में और जिन मुद्रा को में सहन करते हैं, जहाँ वन के वृक्ष के ग्रीष्म के तपन में सूख जाते हैं, वहाँ वे योगेश्वर बिना छाया के चरित्र की छाया में विराजते हैं। शीतकाल में नदी तालाब सरोवर समुद्र जलाशय आदि के किनारे शीत योग धारण करके बैठते हैं और जगत के जीव ठंडी ठंडी चिल्लाते हैं। साल कंबल रजाई का प्रयोग करके भी सीसी सीसी करते रहते हैं। वहां धरती के देवता दिगंबर श्रवण धैर्य रूपी कंबल का आश्रय ले शीत रात्रियों को पूर्ण करते हैं और पूर्व में प्रयोग किए गए वस्त्र अग्नि आदि का भी चिंतन नहीं करते हैं। ध्यान अग्नि में तपते हैं। शीत उष्णता की बाधा को के निवारण का विचार रंच मात्र नहीं लाते हैं। परम समरसी भाव की सहानुभूति में लवलीन रहते हैं। हिम की बाधा अचल मेरुवत योगी के योग को कंपित नहीं कर पाती है। ऐसे परम दिगंबर श्रमणों को कोटि कोटि वंदना है। वे प्रतिकार के भाव से ही दूर हैं। फिर प्रतिकार कहाँ करते हैं? भौतिक उपकरणों की आकांक्षा से पूर्ण भरे जो विचारते हैं, तपोधन वे वंदनीय श्रवण हैं। उनसे ही वह भूमि पूर्ण पवित्र तीर्थभूत होती है। वर्षा काल में मेघ की गर्जना चपल बिजली की कड़क जब हाड़ हिला देती है, अर्थात अस्थि बंधन को शिथिल कर देती है, जंगल में विराजते वन्य जीव भी कंपित हो जाते हैं। वन की गाय भी काली घटा बादलों को देखकर नगर की ओर दौड़ रही हो, वहां नरसिंह जिनलिंगधारी मुनीश्वर अचल मेरु के मन को स्थिर करके तरु तले ध्यान लगाए खड़े हैं। शांत झंझावत शीत में झंझावात वृक्ष के पत्तों की पड़ी पानी की बूंदें शरीर पर गिरते ही शरीर में कपकपी भर दे, परंतु संयमी छत्री को धारण किए यति किंचित भी वर्षा की बाधा से मन में ग्लानि भाव को प्राप्त नहीं होते हैं। वर्षा काल में अनेक रोग तन को घेर लेते हैं। दंशक दशमशक की बाधा आदि में जो चैतन्य भवन में विश्राम करते हैं, तन पर पानी की बूंद होती है, पर वे अनगार भीतर में अनुभूति की बूंदों में मग्न ही हैं, नहीं उन्हें पीड़ित कर पा रही है। जगत की कोई भी पीड़ा जिन वचनों की औषध से सेवी को कौन रोग करेगा रोगी। जिनके मन में रोग विषय कषाय निकल गए हैं, उन्हें तन के रोग विचलित नहीं कर पाते हैं। जन्म जरा मृत्यु तीनों महारोगों को नाशक मुनीश्वर शरीर के उत्पन्न सामान्य रोगों को नहीं दिखते हैं। कंचन के व कांच पर एकत्व भाव जो जीव निज में स्थापित किए हैं, उन्हें जगत की कोई भाषा प्रभावित नहीं कर पाती है, चाहे कंचन हो चाहे कामिनी हो। धन्य है बलवीर तपोधन जिन्होंने काम कीड़ा को निज ब्रह्म स्वभाव से पीड़ित कर दिया हो। ऐसे शील व्रतधारी दंतियों को कोटि कोटि नमस्कार है। जिन विषयों में का वमन कर दिया हो, उन्हें कभी नहीं देखते हैं। मात करपुट में अर्थात पाणीपात में आहार नात लेते हैं। ज्ञान बल की वृद्धि हेतु जिनवाणी का शौच के लिए काष्ठ कमंडली को स्वीकार करते हैं। अन्य कोई परिग्रह है दिगंबर श्रवणों के पास
तो उनका शरीर मात्र ही है और इसके पृथक कोई धन धान्य भवन मठ आदि परिग्रह भूत पर द्रव्य को नहीं स्वीकारते हैं। उन्हें इस बात का बोध है कि वे तिल तुष्य सुई के अग्रभाग प्रमाण भी जैन साधु आगम विहित तीन उपकरणों के अलावा अन्य किसी भी परिग्रह को कृतकारित अनुमोदना के द्वारा ग्रहण करता है तो वह निगोदवास का पात्र होता है। इसलिए सच्चे साधु आहार के निमित्त किसी मठ मंदिर के निमित्त धन धरती को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे वीतरागी साधु को प्रतिक्षण भजो, उनके चरणों की सेवा करो। वे चलते फिरते भाव सिद्धि भगवान हैं। कौन ऐसा पुण्य विहीन अभागा भाग्यहीन जीव होगा जो ऐसे साचे भावलिंगी दिगंबर साधुओं भगवंतों की आराधना न करे। वे चाहे चतुर्काल में हो चाहे पंचम काल में, प्रत्येक काल में पूज्य ही है। काल उनकी पूजता में बाधक नहीं है। इस भरत क्षेत्र में वर्तमान में आज भी सच्चे निर्गंत मुनीश्वर हैं जो आत्म साधना करके भविष्य में निर्माणशील को वर्ण करेंगे। इस ध्रुव सत्यता पर जिसका विश्वास नहीं है वे दीर्घ संसारी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव हैं। उन्हें भी सद्बोध प्राप्त हो। ज्ञानियों, विष, अग्नि, सिंह, अजगर से अधिक अहितकारी जीव के लिए मिथ्यात्व भाव है। इसलिए बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ कर मिथ्यात्व का विसर्जन के लिए जिनकी पुष्टि ध्रुव पर लगी है, जिनकी दृष्टि ध्रुव पर लगी है, प्रतिक्षण प्रमत्य अमत्य गुण स्थान में झूल रहे हैं। आत्मदेव उन्हें स्वानुभूति से प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर हो पा रहा है। ऐसे मुनि भगवंतों को निज ध्यान का ध्येय बनाओ, अनास्था का विषय मत बनाओ। नव कोटि से पांच पापों को त्याग कर 5 महाव्रतों को आराधता निश्चित ही भविष्यता के से भावी पंचम गति में विराजने वाले सिद्ध भगवान हैं। ऐसे भगवत दशा से उम्मीदवार का अपमान कैसा नहीं। स्वयं विवेक का उपयोग करके निर्णय करो। आत्मित धर्म क्या है? निर्ग्रंथों की आराधना धर्म है। आचार्य भगवंत कुंदेव भी प्रवचन सार जी ग्रंथ में कह रहे हैं कि उन आचार्य प्रवर के वीतरागी निर्दोष भूतार्थ वाणी पर जो श्रद्धा करो। निर्गंत साधु भगवंतों का सम्मान धर्म है। जो इस धर्म को नहीं मानता वह मिथ्यात्व भाव से युक्त है। पंचम काल में धर्म ध्यान कर जीव मुनि दीक्षा लेकर के लोकांतिक देव बन करके वहां से चित होकर के मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सर्वथा यह नहीं मान बैठना कि इस काल में मुनिराज नहीं होते। सभी प्रतिपूर्वक व्यवहार नहीं है। साधु महात्मा का आदर सत्कार करना धर्म है। यतीश्वर की आराधना भव्य जीव को धर्म प्रदान करती है। कहा भी है, जो तम डिठा तुड्डो अब्बु डिठा ताकेरे दी सक्कारम बदणन मनसण दीहिम तत्तो सो धम्मादि यदि। प्रवचन सार की 92 नंबर गाथा में जो भव्य में प्रधान वीतराग शुद्ध आत्मा के अनुभव रूपी निश्चय धर्म को परिणमने वाले सूत्र में कहे है, मुनीश्वर को देख करके पूर्ण गुणों में अनुराग भाव से संतोष होता हुआ उठ करके तब सिद्धेण सिद्धे इत्यादि वंदना कर तथा नमोस्तु रूप नमस्कार इत्यादि भक्ति विशेषों के द्वारा सत्कार या संस्कार करता है। सो भव्य उन यतिवर के निमित्त से धर्म को प्राप्त करता है। मुमुक्षुओं, धर्म की यथार्थता का बोध करो। किसी भी धर्म की समीचीन बोध विहीन व्यक्ति के वचन जाल में उलझ करके
अपने त्रिलोकिक सर्वज्ञ वीतरागी तो उपदेशी अनंत देव के भूतार्थ मार्ग से पृथक मत हो। जिन श्री दिगंबर मुनि साधुओं से ही वही आत्मा अंतरात्मा बनता है। जीव उसी मार्ग से परमात्मा बनता है। तत्व निर्णय आगम के से करो, पर के भाषणों से नहीं। जिन प्रवचन पर करो, अरहंत मार्ग से उन मार्ग में प्रवेश नहीं करो। इस बात का पूर्ण ध्यान रहे। नए पक्ष का राग भी धर्म नहीं है। धर्म तो परम ब्रह्म स्वरूप है। उसकी प्राप्ति अंतरंग में स्व उपादान से है, बाहिरंग से सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से तत्वोपदेश से होती है। पंच परमेष्टि भी अंतरंग साधना के साधन हैं। इन्हें उदास भाव से ना देखें, इन्हें सम्मान भाव से, पूज भाव से देखें। इसमें उनमें दोष दृष्टि ना डाल करके चिद्रूप निर्दोष परमात्म शक्ति को देखें तो आपको साधु परमेष्टि में भविष्य के अरहंत सिद्ध भगवान देखने को मिलेंगे। और दृष्टि को ठीक करो। धर्म शील धर्म महान है। शील पर सुर असुर नर त्रियंच सभी नित्य नत रहते हैं। शील संपूर्ण व्रतों का चक्री है। जो जीव ब्रह्म धर्म का निर्दोष पालन करते हैं, देव आकर के उनकी पूजा करते हैं, यश प्रतिष्ठा सहज प्राप्त होती है। शील व्रतधारी को इस लोक में और परलोक में अभुद है निश्चय सुख की प्राप्ति होती है। शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। शील के प्रभाव से सूली भी सिंहासन हो जाती है। ज्ञानी जीव को चाहिए कि परम निर्वाण पर का प्रबल साधन शील है, उसमें अतिचार ना लगे। इसलिए यहाँ उनको समझना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार, इसका स्वाध्याय हम कल करेंगे। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जावानी के ध्यान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।